चाहे वो बचपन का कनेक्शन हो या लाइफ में बाद में हुई दोस्ती हो, के ड्रामा में सबसे कॉमन है फ्रेंड्स टू लवर्स। आखिर दो लोगों को देखने से ज्यादा अच्छा क्या है जो पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं और एक दूसरे के प्यार में और भी गहरे पड़ जाते हैं। ये 8 ऐसे ड्रामा है जो फ्रेंड्स टू लवर्स जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 8 पर है सा जिन एंड गोंग जी वॉन इन 20th सेंचुरी बॉय एंड गर्ल। अगर आप मेलोड्रामा और थोड़े गुस्से और रोमकॉम से भरपूर किसी ड्रामा को देखना चाहते हैं तो साजिन गोंग ही वॉन इन 20th सेंचुरी बॉय एंड गर्ल डेफिनेटली ग्रेट ड्रामा है शुरू करने के लिए। ड्रामा बचपन के दोस्त साजिन और गोंग जी वॉन के रोमांस को फॉलो करता है। साजिन एक ए लिस्ट एक्ट्रेस है जो कभी किसी को डेट नहीं करना चाहती, जबकि गोंग जी वॉन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। उन्होंने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही लक में होगा वे फेटफुली फिर से मिलेंगे। ये ड्रामा आपके दिल को छू जाने वाला है और फ्रेंड्स टू लवर्स जॉनरे में एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ देने और एक दूसरे के लिए प्यार का होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए लोग कहते हैं कि आपको सबसे अच्छे फ्रेंड से ही शादी करनी चाहिए। इसी बीच जीवॉन और जिनजिन अपनी फीलिंग्स को एडमिट करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। उनका प्यार काफी हार्ट वार्मिंग और सपोर्टिव होता है। एक बार भी जीवॉन जिनजिन के करियर और पर्सनल डिजायर्स के बीच में नहीं आता, फिर चाहे जिनजिन की इच्छाएं जीवॉन के फेवर में हो या नहीं, उनका कनेक्शन और केमिस्ट्री हर सीन में दिखाई देगा। नंबर 7 वी हैव हाजी एंड चे दोजीन कम एंड हग मी। अगर आपको क्राइम ड्रामा पसंद है और आप फिर भी उसमें थोड़ा रोमांस देखना चाहते हैं तो कम एंड हग मी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए आपको। ये कहानी एक ट्रेजिक रोमांस की है जो कि हान जी और चे दो जीन के बीच है। दोनों ही बचपन से अलग हो जाते हैं जब चे दो जीन के पिता हान जी के पेरेंट्स को मार देते हैं। प्रेजेंट डे में जेई एक एक्सपायरिंग एक्ट्रेस होती है और दोजीन एक डिटेक्टिव बन जाता है और अपने माता पिता के अपराधों के कारण काफी मुश्किलें झेल रहा होता है। एक फ्रेंड्स टू लवर जॉनरे अपनी रोम कॉम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस ड्रामा में एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी दिखाई देती है। ये ड्रामा न केवल आपको एज पर रखेगा बल्कि आप इनके हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स जो कि अनबियरेबल होंगे उन्हें भी देखेंगे। मेलोड्रामा को उनके अनस्टेबल प्लॉट के लिए जाना जाता है तो रोमांस उनमें कहीं खो जाता है, फिर भी ये ड्रामा आपको रोमांस का एहसास कराता रहेगा। और नंबर 6 वी हैव गो बुक सील एंड लुई इन शॉपिंग किंग लुई। एक और आइकॉनिक फ्रेंड्स टू लवर्स ड्रामा जिसमें गो बुक सील और लुई एक एक्सीडेंट के कारण लुई भूलने की बीमारी से सफर करते हुए खुद को बोक्सील के साथ सोल में पाता है। बोक्सील अपने भाई को ढूंढने कंट्री साइड से आई होती है। वे दोनों लाइफ को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। लुई को शॉपिंग करना पसंद होता है, वहीं दूसरी ओर बोक्सील को, जो कि जिम्मेदार लड़की होती है, पैसे बचाना पसंद होता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स टू लवर्स का एक ग्रेट पार्ट है कि ये बड़ी आसानी से फैमिली प्लॉट की ओर चला जाता है, जबकि दोनों अजनबी होते हैं और दोस्ती बढ़ने के साथ एक परिवार के जैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लुई खुद को बोक्सील के लिए जिम्मेदार मानता है और बोक्सील अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है लुई से सीखती है। इनका रोमांस एक यूथ के फर्स्ट लव और ओल्ड मैरिड कपल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑन नंबर 5 वी हैव हा एंड सॉन्ग संग यन इन डिसेंडेंट ऑफ द सन। डिसेंडेंट ऑफ द सन अपनी दोनों मेन लीड्स के बीच एक अंडररेटेड रोमांस के लिए जाना जाता है, जैसे कि हा जेई और संग संग यन के बीच है। एक डॉक्टर और नर्स के तौर पर दोनों सालों से एक दूसरे के साथ काम करते हैं और इराक से घर आने के बाद एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। उनका रोमांस इस जॉनर की वर्सेटैलिटी को दिखाता है। ये बचपन के दोस्तों के साथ ज्यादा देखने को मिलता है। जेई और संगयन का रोमांस इनके बाद के सालों में सामने आता है। उनके झगड़े डिसेंडेंट ऑफ द सन के कुछ यादगार पलों को जन्म देते हैं और ये तो ड्रामा के शुरुआती पलों में ही पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ जरूर देखने को मिलेगा। सॉन्ग संग यन की फीलिंग्स को ज्यादा ओपनली दिखाया गया है। इनके रोमांस में साफ पता चलता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, हमेशा कोई होगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। ऑन नंबर 5 वी हैव कांगदानी एंड चा युन हो इन रोमांस इज अ बोनस बुक। अगर आप नूना रोमांस को देखना पसंद करते हैं तो कांगदानी और चा युन हो, जो कि रोमांस इज अ बोनस बुक में है, आपके दिल को छू जाने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं। इस ड्रामा की शुरुआत में दानी अपने डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ और अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करते हुए दिखाई देती है। जैसा कि के ड्रामास में होता है, लक के कारण दानी ग्यूरो पब्लिशिंग में चा युन हो के साथ काम करना शुरू कर देती है। ये ड्रामा फ्रेंड्स टू लवर्स ट्रांजिशन को बखूबी दिखाता है। उनकी दोस्ती काफी गहरी होती है और हर एक एपिसोड आपको यही याद दिलाता है कि दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। पर चा युन हो दानी को काफी लंबे समय से पसंद करता है। दानी थोड़ी अलग होती है, वो चा युन हो को खोने से डरती है। चा युन हो उसे हमेशा सपोर्ट करता है और बताता है कि वो भी उसकी उतनी ही केयर करता है जितनी कि दानी चा युन हो की करती है। उनका रिलेशनशिप लव से भरपूर है। अगर आप इस जॉनर के फैन हैं तो ये दोनों आप पर डीप इंप्रेशन छोड़ेंगे। ऑन नंबर 3 वी हैव चोई जी सू एंड ली से जो इन टेम्पटेड।
ठीक है, चलो ऑनेस्टली इस ड्रामा का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसमें सब कुछ है। अगर आप भी डीप और अनअडल्टरेट लॉन्गिंग जो कि इस ड्रामा में है कि आदि है, तो आपको जोई सी जू और ली से जू की जोड़ी ज़रूर पसंद आएगी। इसमें 3 दोस्त हैं जो कि उनके साथ गलत करने वाले को बर्बाद कर देते हैं। उनकी स्टोरी बताई गई है जिसमें चोई सूजी और ली से जू अल्टीमेट कन्विंसिंग कपल है। सूजी को खुश करने के लिए सीजो जिन तरीकों का सहारा लेता है वो लगभग मॉरली करप्ट होते हैं। सेजू दूसरों के बजाय सोजी पर ज्यादा ध्यान देता है और उसे हमेशा खुद खुश रखने की कोशिश करता है। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि जब सेजू आसपास नहीं होता तो सोजी आखिरकार समझ जाती है कि उसके लिए सीजू कितना मायने रखता है। ऑन नंबर 2 वी हैव यूरंग एंड कोजी सियोक इन कैच द घोस्ट। देखा जाए तो फ्रेंड्स टू लवर्स एनिमीज टू लवर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जबकि एनिमीज टू लवर्स पैशन, टेंशन और अपोजिशन के साथ लेकर आता है, पर हमेशा वहाँ एक जगह होती है जब वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एक कपल जो कि इसे सही ठहराते हैं, यूरंग और कोजी सिक इन कैच द घोस्ट। यूरंग जी सियोक की पार्टनर बन जाती है, बल्कि उसका दूसरा मोटिव अपनी छोटी बहन को ढूंढना होता है। उन दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग होता है और इनको हर केस को लेकर जस्टिस लेना होता है। तो वहीं जी सियोक केस को दूसरी पुलिस टीम को पास करने में कंफर्टेबल महसूस करता है। उनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज के कारण ही उनकी वंडरफुल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। यूरंग के जस्टिस के पैशन को देखकर जी सियोक भी अपने काम को सीरियसली लेने लगता है, जैसा वो पहले हुआ करता था, और वे दोनों एक परिवार के रूप में बन जाते हैं। इस ड्रामा में फ्रेंड्स टू लवर्स को ग्रेटली पोर्ट्रे किया गया है। ऑन नंबर 1 वी हैव सॉन्ग जी वॉन एंड संग मीन इन एज ऑफ यूथ एंड एज ऑफ यूथ 2। अगर आपने एज ऑफ यूथ के दोनों सीजन्स को देख लिया है तो वो आपको पता होगा कि सॉन्ग जी वॉन और इम संग मीन की केमिस्ट्री कैसी है। जबकि ड्रामा का ज्यादा फोकस जी वॉन और उसके रूममेट्स पर होता है और उनकी कॉलेज थ्रू जर्नी पर। इन संग मीन की दोस्ती और इम्प्लीकेटेड रोमांस जी वॉन के साथ ये पल तो बहुत दो फेवरेट हैं। ये दोनों जर्नलिज्म स्टूडेंट्स होते हैं और अगर उनकी दोस्ती को एक वर्ड में बताया जाए तो इट्स क्योटिक। जी वॉन संग मीन को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, पर जी वॉन संग मीन का एक ऐसा दोस्त होता है जो संग मीन को जरूरत होने पर मदद करती है। जीवॉन और संगमीन को पहले सीजन में काफी कम टाइम मिला, पर दूसरे सीजन में उनके रिलेशनशिप को थोड़ी और गहराई मिलती है। जीवॉन जब संगमीन के साथ होती है तो उसे पता चलता है कि उसके बचपन में उसकी एक दोस्त थी जो गायब हो गई। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है और इसमें रोमांटिक ट्रूप्स भी बाहर आने लगते हैं, और अगर आप इनकी रिलेशनशिप को देखकर मेस्पराइज नहीं हुए तो आप जरूर हो जाएंगे। तो गाइज अब आप बताइए कि आपके फ्रेंड्स टू लवर्स के बेस्ट कपल कौन से थे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइज।